हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। जो सामने तुम्हें स्क्रीन पे नज़र आ रही है कॉमर्स वेबसाइट, ये हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं यूजिंग एचटीएमएल और सीएसएस। तो अब इसको हमने रिस्पॉन्सिव बनाना है। पहले हमने इसको रिस्पॉन्सिव नहीं से बनाया। तो तुम्हें सामने डिज़ाइन जो है एक दफ़ा मैं शो करा देता हूँ, डेमो दे देता हूँ लाइव। तो इसका अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो कुछ इस तरह की हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने नेव बार से, उसके बाद हीरो सेक्शन से। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने वीएस कोड के अंदर और फिर हम वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। ये मेरे पास सारा कोड है जो हमने पहले क्रिएट कर चुका है, कर लिया हुआ, और इसका जो ट्यूटोरियल है वो अपलोडेड है इसी चैनल पे। तो तुम चाहो तो उसको देख भी सकते हो। हमने सीएसएस ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीडिया को अप्लाई कैसे करते हैं। उसके लिए मुझे लिखना है ऐट, ठीक है। तो ऐट मीडिया स्क्रीन, उसके बाद मेरे पास एंड का यूज़ करूँगा और लेट्स सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ मैक्स विड्थ लेट्स सपोज 768 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, हमारे जो मीडिया स्क्रीन की जो विड्थ है ना वो 0 से लेके 768 तक रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं भी दे देता हूँ बॉडी, और उसके बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लैक। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारे पास वाइट है। तो अब मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ ना, तो जैसे ही मेरी विड्थ 768 से नीचे होगी ना, तो ये बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाएगा। अभी अगर इसको मैं छोटा कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास जो मीडिया की है वो अप्लाई नहीं हो रही है। तो मे बी हमारा कोई एरर हो। तो मीडिया स्क्रीन एंड यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दी है, स्पेस दूंगा तो ये हमारा जो मे बी हमारा सही हो जाएगा। अगर अब छोटा कर रहा हूँ 760, अब हमारा जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो रहा है, ब्लैक। इस तरह मैंने आपको बताने के लिए किया था कि हम कैसे जो मीडिया की है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो हम सबसे पहले अपना देखेंगे पहला ब्रेक पॉइंट कौन सा है। तो इसको थोड़ा सा इधर से कर देता हूँ ऐसे, और थोड़ा सा बड़ा किया। तो अभी हमारे इस इतने पे ना हमारी जो वेबसाइट है वो सही है। अभी जो हीरो है ना, इसको मैंने कितनी विड्थ दी हुई है ये मुझे नहीं पता। मैं उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले क्वी डॉट सी एस एस को इधर ओपन कर लेता हूँ, और साथ में स्टाइल डॉट सी एस एस भी इसके अंदर, ठीक है। अब मैं सबसे पहले देखूंगा हीरो वाले पे, ठीक है। हीरो, तो हीरो मेन को मैंने दी हुई विड्थ हाइट 80 व्यू पोर्ट के, ठीक है। विड्थ दी नहीं हुई तो मैं इसको विड्थ भी दे देता हूँ, लेट्स सपोज व्यू 100 व्यू पोर्ट विड्थ के बराबर, ठीक है। तो अब इसको मैंने इतनी विड्थ दे दी, ठीक है। तो उसके बाद नीचे वाला, ये मैं पारस अभी काफ़ी जुड़ गए हैं, ठीक है। कार्ड्स काफ़ी बड़े हैं, हम कार्ड्स को छोटा भी कर लेंगे। मतलब हमारा ब्रेक पॉइंट पहले काफ़ी बड़ा स्क्रीन पे लगने वाला है। तो थोड़ा सा और इसको बड़ा करता हूँ, हाँ। अब भी हमारे पास ये हरा हुआ है। अगर इसको ख़त्म कर देता हूँ तो हमारे पास ठीक है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है। और अब मैं इसको किया बड़ा। तो सबसे पहले तो हमारे पास ना जो हीरो है, इसको आई थिंक कोई पैडिंग वगैरह मिली हुई है जिसकी वजह से वो हमारे पास ओवरफ्लो कर रहा था, ठीक है। तो इधर एचटीएमएल के अंदर हम देखेंगे हीरो किधर है हमारा। हीरो सेक्शन, हीरो मेन, उसके अंदर क्या न्यू अराइवल में भी न्यू अराइवल में पैडिंग इनलाइन दी हुई है, तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सो यहाँ से मैं पैडिंग मिल जाएगी ना, ये तो रहेगी अंदर, पैडिंग तो रहेगी। वेट इसको हमने दी है 40%, ठीक है। इसका जो पेरेंट होगा वो इसकी 40% ये वेट ले लेगा। हमारा पेरेंट इसका ये है, उसकी 40% यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन ये ओवरफ्लो इसलिए कर रहा है कि हमारी जो ये वाली बैकग्राउंड इमेज है ना, ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है। तो उसको भी हम देख लेते हैं, हीरो बीटीएन, ठीक है। हीरो मेन, इसके अंदर का हमारा पास है न्यू अराइवल। और या तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ, जो मेरे पास ये क्या नाम है, हीरो मेन है ना, इसको मैंने 100 व्यू पोर्ट के बराबर दी हुई है। तो लेट्स सपोज मैं इसको 99 कर देता हूँ, तो हमारा मे भी और फ्लो जो है वो, हाँ, थोड़ा सा रह गया। तो इसको हम 97 कर देते हैं, या हमारा जो है वो ख़त्म हो गया। हमने काफ़ी पहले डिज़ाइन की थी। तो लेकिन अब मसला जो है, पहला ब्रेक पॉइंट कितने पिक्सेल्स पे लगेगा, ठीक है। अभी तक हमारी वेबसाइट जो है वो सही है, लेकिन यहाँ से खराब है, ठीक है। मतलब ये हमारा काफ़ी ज़्यादा, अरे इसको हम यहाँ से कर लेते हैं ख़त्म। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रिपल डॉट्स पे जाऊँगा और इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। इस तरह अब मैं चाहूँ तो बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब अब हमारी वेबसाइट बिल्कुल ठीक है। थोड़ा छोटा किया, जैसी खराब होगी तो हम उस ब्रेक पॉइंट पे देख लेंगे। मतलब पहला ब्रेक पॉइंट हमारा लगेगा 1082, ठीक है। थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, ओ या 1084 तक, ठीक है। तो हम पहले लगा लेंगे 1084 पिक्सल का, 1084 पिक्सल्स का। और इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास अब इस ब्रेक पॉइंट पे हमारे पास क्या चीज़ खराब हो रही है, हमारे पास जो हेडर है वो तो सही है, उसके अलावा ये भी हमारे पास सही है, ठीक है। नीचे जाऊँगा, ब्राउज़र ये भी सही है। और ये प्रोडक्ट्स वाला जो है ना, ये सही नहीं है। इसको हमने करना है क्या चीज़, फ्लैक्स जस्टिफाई करना है कंटेंट को। तो सेंटर कर देंगे,
तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास आई थिंक इधर से अगर एचटीएमएल के अंदर देखूँ तो डाइनिंग, लिविंग इसके नीचे वाला प्रोडक्ट सेक्शन है, ठीक है? तो हम प्रोडक्ट मेन को ना इधर से अगर मैं सर्च करूँ प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट किया हुआ है। ये प्राइसेस है, डॉट प्राइसेस या प्राइसेस ही है हमारे पास। लेकिन हमने प्रोडक्ट को देखना है, प्रोडक्ट कार्ड्स ये वाला डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स रैप दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट और कार्ड्स, इसको हम दे देंगे क्या चीज़, जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर लेट्स सपोज, ठीक है? अगर अब मैं जाऊँगा तो देखो हमारे पास ये अब सेंटर हो गए। अब इनकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम है, लेकिन ठीक है, हमारे पास ये सेंटर हो गए हैं तो इतना मसला नहीं है। मतलब अब नीचे जाएँगे, ठीक है? तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ब्रेक पॉइंट तक ठीक रहेगी ये चीज़। अगर आपको नज़र आ रही हो ना इस तरह। तो अभी हमने जो कार्ड है ना उसको कितने पिक्सल आई विड्थ दी हुई है, हमने उसको 20% दी हुई। तो हमारी स्क्रीन की जितनी भी विड्थ होगी उस हिसाब से ये ले ले 20% ठीक है। बाकी पैडिंग हमारे पास रह जाएगी। तो इसको अगर मैं चाहूँ तो इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब दो प्रोडक्ट कार्ड है, अब 20% लूँगा, 20, 20, 40 और 60, बाकी हमारे पास कितना ज़्यादा जा रही है 40 गैप वगैरह, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा-सा ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कार्ड्स नहीं कार्ड, और इसकी विड्थ जो है वो मैं ऑलमोस्ट 30% तक कर सकता हूँ, जिससे हमारे पास विड्थ तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अब हमारे पास दो दो आ जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए मैं 30 से इसको 26 तक कर देता हूँ, ताकि हमारे पास तीन ही आए अभी ऊपर, ठीक, तीसरा, और बाकी वाले नीचे आ रहे हैं। और अब मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये हमारे पास और छोटा होता जा रहा है, और जब छोटा किया तो हमारे पास और छोटा हो गया, तीसरा आ गया। इधर इस वाले ब्रेक पॉइंट पे जाके हम इनको भी सेंटर कर लेंगे, लेकिन अभी इसको रहने देते हैं। बाकी हमारे पास कुछ अगर आप देखो ना कंटेंट जो ओवरफ्लो कर रहा है वो भी हम देख लेंगे, उनकी विड्थ में भी हमारे पास सही स्पेसिफाई ना हुई हो। बाकी हमारे पास पहला ब्रेक पॉइंट था कौन सा, 1084 का, ठीक है। तो वो हमारे पास बिल्कुल सही हो गया। लेकिन आप यहाँ एक चीज़ अगर आप नोटिस करो ना, ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड है, ये सबसे छोटा होता जा रहा है, ठीक है, करता जा रहा है। ओवरफ्लो इसका ये आई थिंक हिडन होगा, मे बी हमने ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की हो। ना, ओवरफ्लो हमने अप्लाई नहीं किया, फिर भी हमारे पास ये ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है, हिडन हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये जो कार्ड्स हैं ना, ये हमारे पास नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट लगेगा, ठीक है, 10 तकरीबन इसको इधर ही लगा देते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारे पास था कौन सा, रेंज का, ठीक है। तो हम इधर क्लास लिख दूंगा रेंज, और CSS के अंदर देखता हूँ मेरे पास कौन सी क्लास दी हुई, रेंज मेन, टेक्स्ट लाइन, मार्जिन टॉप, रेंज कार्ड्स, ठीक है। तो हम रेंज कार्ड को ना सबसे पहले जो इसकी विड्थ है ना उसको कम करेंगे, कितनी कर दूंगा, लेट्स सपोज 200 पिक्सल्स तक। डॉट रेंज कार्ड इमेज, ठीक है। तो इस तरह, तो हमारे पास ये जो इमेजेस हैं ये भी छोटी हो गई। अब गैप काफ़ी ज़्यादा आ गया, तो उसको भी हम कम कर लेंगे, या फिर हम इसको थोड़ी सी इंक्रीज़ करके 250 पिक्सल्स तक कर दूँ तो अब ठीक लगेगा, ठीक है। तो अब हम छोटा करेंगे, छोटा करेंगे, छोटा करेंगे, अब काफ़ी जाके थोड़ी मतलब काफ़ी देर बाद जाके हमारे पास ये एक ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा, या 200 ही कर दूंगा तो हमारे पास कुछ इस तरह के शो होंगे। अब थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो इस तरह, ठीक है। और जैसे ही छोटे होंगे तो हमारे पास ये छोटे हो जाएंगे। लेकिन अब गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके लिए हम या तो इनको सेंटर कर सकते हैं। तो मैं इसका जो पेरेंट है ना, डॉट रेंज कार्ड, उसको मैं क्या दे सकता हूँ, डिस्प्ले सॉरी जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर, जिससे वो हमारे पास सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं अब दिखाऊँ तो डॉट रेंज कार्ड्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, पहले हमने क्या दिया हुआ था इसको, स्पेस अराउंड, डॉट रेंज कार्ड्स देना था, यहाँ पे हमने कार्ड लिखा है, तभी हमारे पास ये वाली अप्लाई नहीं। अब देखो यहाँ पे सेंटर हो गया, लेकिन गैप नहीं आ रहा है, तो गैप भी हम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि गैप देगा हमारे पास कितना, तकरीबन 8 पिक्सल्स का, हर एक कार्ड के दरम्यान में 8 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा जो वेब पेज है ना भी यहाँ तक है, ठीक है। इसको आप छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, ये हम खुद ही सही कर लेंगे बाद में, अभी के लिए बस इतने पे फोकस करो। तो ये भी सही है, इसके अलावा ये भी सही है, ये वाली जो इमेज है काफ़ी ज़्यादा बह जा रही है, उसको भी हम देख लेंगे। दरअसल मैंने शायद पिक्सल्स में दिया था, इस वजह से हमारा जो डिज़ाइन है वो सही नहीं था। अगर हम पहले अच्छे वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लेते हैं, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह या इमेजेस की वगैरह, तो तब हमारे पास इतना मतलब जो मुश्किल नहीं थी आनी।
तो अब हमारे पास जो नैव बार है वो भी सही है, लेकिन इसकी जो हाइट है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अभी मैं करता हूँ इसको सबसे पहले क्लोज। अब देखो हमारे पास उस पहले वाली वेबसाइट शो हो रही है। जैसे मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो इसको बड़ा किया, बिल्कुल सही है हमारे पास। ठीक है, जैसे छोटा करता जाता हूँ छोटा करता हूँ तो ये भी हमारे पास कार्ड्स छोटे हो गए। और अब हमारा जो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट लगेगा वो तकरीबन, अगर मैं इसको अब देखूँ तो ठीक है, इनको अभी के लिए आप छोड़ दो। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले नैव को देखेंगे, नैव बार का बिहेवियर कहाँ पे ख़राब हो रहा है। तो नैव बार जो है ना वो ख़राब ही नहीं हो रहे हैं, मतलब वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट हिसाब से। तो जितनी मर्ज़ी आप स्क्रीनशॉट, अगर मैं मोबाइल पे भी तो खोल लूँ तो तब भी ये हमारे पास ऊपर सही आ रहे हैं। लेकिन ये वाला जो है ना सेक्शन वो ख़राब हो गया। तो हमारे पास अब ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं हम अगला, टैबलेट का 768 पिक्सल्स का। ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास क्या लगेगा, कोई ख़ास तो नहीं लगेगा वैसे। ठीक है, हमारी जो अंदर वाली 2 इमेजेस हैं इनको सही करना है। इसके अलावा इसकी जो हाइट है वो थोड़ी-सी सही करनी है। तो मैं इधर लगा सकता हूँ ब्रेक पॉइंट। जैसे मैं इसको सिंपल कॉपी करूँगा, तो इधर से मैंने इसको किया कॉपी और इधर आगे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब मुझे क्या लगाना है कि हमारे पास जो एचटीएमएल, अगर मैं देखूँ ना आपको दिखाऊँ, न्यू अराइवल जो है, डॉट न्यू अराइवल। ठीक है, डॉट न्यू अराइवल। और उसके अब मैंने सीएसएस क्या दी हुई है न्यू अराइवल को, वो भी देख लेते हैं। न्यू अराइवल को मैंने दी हुई है कितनी, विड्थ दी हुई है 40% की और हाइट दी हुई है 300 पिक्सल्स। देखा ना, पिक्सल्स के अंदर दी हुई है। तो इसको हम पिक्सल्स की जगह ना अगर व्यू पोर्ट हाइट या इस तरह का कोई लगा लेते ना तो हमारा बेटर रहना था, और इसने नीचे भी नहीं था आना। तो हाइट मैं दे देता हूँ इसको, जिसका पेरेंट है ना उसकी 80%। ठीक है, और 40% ये इसको नहीं हमने छेड़ना है। जो हमारे पास हाइट है ना इसको मैं 80 या 70% कर देता हूँ इसके पेरेंट के हिसाब से। ठीक है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा इसको। मे बी हाइट दी मैंने 70%, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप लेफ्ट, इसको थोड़ा छोटा किया तो हाइट हमारे पास 70% आ रही है। तो एक काम और करता हूँ, 50 व्यू पोर्ट हाइट दे देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, अब मैंने 50 व्यू पोर्ट हाइट दी ना तो मेरा कंटेंट जो नीचे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो उसको इतनी है ही नहीं। तो मैंने अब 70 दूंगा तब हमारे पास ये जाके ऑक्यूपाई जितना भी कंटेंट होगा उस हिसाब से कर लेगा। ठीक है, हमारा बटन जो है वो भी नीचे आ रहा है तो उसको भी हम देख लेंगे, क्यों इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, बटन को हम छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और ये जो टॉप से मैंने दिया हुआ है 30%, इसको हम सबसे पहले छेड़ेंगे। तो अभी मैं टॉप से इसको कर देता हूँ जैसे कि 10%। ठीक है, 10% टॉप से। तो अब देखो हमारे पास टॉप से 10% पे चला गया। सही है, तो अब इसको हम थोड़ा सा नीचे करके ना इसके बराबर लाएंगे छोटी स्क्रीन पे और हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो लेट्स सपोज मैं 20% किया इसको टॉप से, और हाइट हमारे पास जो बटन है ना इसके अंदर का, डॉट न्यू अराइवल का बटन भी और H2 भी। H2 का सबसे पहले हम फॉन्ट साइज छोटा करके 1.5 REM तक कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका बटन होगा एक हीरो बटन है आई थिंक, या हीरो बटन है, हीरो BTN, उसकी जो हाइट है उसको हम कम करके 40 पिक्सल्स तक कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो हमारे पास बटन भी छोटा हो गया और हमारा फॉन्ट जो है वो भी सही हो गया। लेकिन हमारा जो पी टैग है वो खराब है, तो उसको हम भी थोड़ा सा उसका फॉन्ट जो है वो भी हम छोटा कर लेते हैं। लेट्स सपोज फॉन्ट साइज ऑफ 0.75 REM। ठीक है, इस तरह। तो अब हमारा डॉट न्यू अराइवल का पी जो है ना, डॉट न्यू अराइवल पी, वो भी हमने फॉन्ट वेट उसको दी हुई है 500। तो फॉन्ट वेट में हटा देता हूँ। ठीक है, जिससे हमारे पास फॉन्ट प्यारा सा लगेगा इस तरह। बाकी हमारे पास न्यू अराइवल आ गया, ये भी आ गया, और हमारे पास काम भी हो गया। अब इसकी हाइट ना थोड़ी सी बड़ी है, या फिर मैं ऊपर से इसको 20 की जगह 25 करूँगा ना तब ये नीचे से जाएगा। तो इसकी जो हाइट है वो कम कर देता हूँ मैं। तो न्यू अराइवल की जो हाइट है ना वो पहले थी हमारे पास कितनी, 70 व्यू पोर्ट। तो अब मैं इसको कर सकता हूँ जैसे 60। लेट्स सपोज देखते हैं हमारे पास क्या होता है। अब मैंने 60 किया तो अब हमारे पास बिल्कुल सही लग रहा है। अब मैं चाहूँ ना तो इसको 20 की जगह 30 भी रख सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर दिखाऊँ ना, ये देखो अभी हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस हमने इसको हाइट को छोटा करना है। तो इसके लिए मैं ये चीज़ प्रॉपर्टी जो हटा ही देता हूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, पहले वाली सही थी। तो इस तरह हमारे पास ये भी हो गया। तो इस ब्रेक पॉइंट पे भी हमारे पास ये सेम वर्क कर रहा है। ये देखो एक चीज़ अगर नोटिस करो, अभी हमारा वेब पेज जितना है। ठीक है, हमारा वेब पेज सिर्फ इतना है। ये जो बाहर चीज़ें जा रही है ना इसको हमने ख़त्म करना है बाद में। तो
अभी के लिए इस इन चीज़ों को छोड़ दो, इसको भी देख लेंगे हम बाद में। तो हमारे पास जो है ना टैबलेट वाला अगर खोलूँ 768 पिक्सल, तो इस पे हमारे पास बिल्कुल सारा सही है, ठीक है? इस तरह। और हमारे पास ये जो इमेजेस हैं, इनको हम सही कर लेते हैं। अगर ये इसलिए बाहर नहीं करनी तो हमारी जो है ना ऊपर वाला कंटेंट वो भी बाहर आ रहा है। हमारे पास वाइट जो है वो स्क्रीन बैकग्राउंड आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस वाले को ना सही करेंगे। ये हमारे पास कौन सा सेक्शन है? ये हमारे पास शो मोर बटन के नीचे है। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँगा शो शो बटन, ठीक है, शो मोर। ये हमारे पास इंस्पायरेशन है मे बी, या इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन वाले जो डिव है ना, इसको हम सही कर लेंगे। इधर मैं निकाल लेता हूँ डॉट इंस्पायरेशन, ठीक है सर, डॉट इंस्पायरेशन मेन। और इसकी सी एस एस सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर हमने सी एस एस कौन कौन सी दी हुई है। इंस्पायरेशन, इसको हमने दिया हुआ है डिस्प्ले फ्लैक्स और बैकग्राउंड कलर। इसके अलावा पैडिंग टॉप दी, पैडिंग लेफ्ट दी हुई है, और कुछ इसको हमने अंदर की इमेजेस जो है उसको डिस्प्ले फ्लैक्स दिया, पैडिंग ब्लॉक दी हुई है। और ये चीज़ हमने इसको दिया हुआ है विड्थ कितनी, 300 पिक्सल्स की। जो एक एक इमेज है इसको 300 पिक्सल्स की हमने दी हुई है विड्थ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 50 नहीं, 40 व्यू पोर्ट हाइट के बराबर, या विड्थ के बराबर, सॉरी विड्थ में दे रहा हूँ ना। तो अब मैं हटाता हूँ तो हमारे पास क्या शो होगा, इसको हटाया यहाँ से। तो अभी देखो हमारे पास कितनी बड़ी होगी, ठीक है। तो इसको हम इंक्रीज छोटा करके 20 या 30 तक रख देते हैं, जिससे हमारे पास ये इमेजेस अब सही लग रही हैं। और अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो हमारे पास छोटी स्क्रीन पे भी ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास जो बॉडी विड्थ का कमाल होता है। तो अब हमारे पास ये जो ओवरफ्लो कर रहा था वो भी खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ से भी आप देखो कम, हमारे पास गैप जो कम हो चुका है। अभी थोड़ा बहुत होगा कहीं से, कोई चीज़ हमारे पास ओवरफ्लो कर रही होगी जिसकी वजह से ये हमारे पास हो रहा है, लेकिन ठीक है, इतना चलता है। मे बी इतने हमने पैडिंग भी दी हो। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, हाँ इतनी हमने वैसे भी हो सकता है पैडिंग दी है। लेकिन अब देखो इस बड़ी स्क्रीन पे ना इसकी जो हाइट है वो ख़राब हो गई हुई है। क्यों ख़राब हुई है? क्योंकि हमारे पास जो है ना, कौन सा था, न्यू अराइवल्स को मैंने हाइट दी 70 फुट हाइट के बराबर, ठीक है। तो इसको हाइट जो है ना वो मैं भी कम कर देता हूँ। 70 नहीं रखनी हमने, 60 या 50 तक रखनी, 50 में भी हमारे पास सही रहे। तो 50 तो नहीं, 55, ठीक है। तो या हमारे पास अब सही है, ठीक है। तो इस तरह, और हमारी जो वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बन चुकी है। तो अगर मैं छोटा कर रहा हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। हमारे पास ये वाला सेक्शन है बिल्कुल कूल लग रहा है। पहले हमारे पास बिल्कुल सही नहीं सा लग रहा, अब ये भी सही लग रहे हैं। लेकिन इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं, लेकिन वो हमारे पास जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है उसके अंदर चीज़ नहीं आती, हमने पहले ही थोड़ा सा ग्रे सा रख दिया था। लेकिन ठीक है। और अगर मैं अब कर रहा हूँ तो हमारे पास जो टैबलेट वर्जन है इसके ऊपर हमारी जो वेबसाइट है वो एकदम सही है। इसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है टैबलेट के ऊपर। अब हम इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है वो हमारे पास कहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप नोटिस करो ना, थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ तो ऑलमोस्ट 698 पिक्सल्स पे हमारा जो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है वो लगने वाला है, ठीक है। या क्योंकि हमारा जो थोड़ा सा इन चीज़ों को ना हमने ख़त्म कर देना, इनको शो ही नहीं कराना है जो ऊपर हमारे पास शो हो रहे हैं। तो सिंपल मैं लगा लूँगा इंस्पायरेशन मेन, इसको देने की हमें कुछ प्रॉपर ज़रूरत ही नहीं है अभी। इधर मैं लगाऊंगा एक और मीडिया क्यूरी, जिसमें हम लगाएंगे 760 कितना, अभी हमने 1084 लगाया ना, ना, या ये प्रॉब्लम हमने कर दी हुई है कि हमने यहाँ पे 1084 लगाया, यहाँ पे भी 1084 लगाया। तो ये सेम प्रॉपर्टीज़ हमने दो मीडिया क्यूरीज के अंदर लगा दी हैं। तो हो सकता है हमारे पास ये सेम वर्क करो हमने, लेकिन ब्रेक पॉइंट लगाया था। चलो इसके मसला नहीं है, हम इसको सिंपल करते हैं कॉपी यहाँ से, ठीक है। इसको कॉपी किया और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ही मीडिया क्यूरी के अंदर दोनों चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी इस तरह। तो ठीक है, मसला नहीं है उसका भी, क्योंकि वो दोनों एक पे अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो कोई नेव बार के जो ये वाला है ना, ये बाहर जा रहा है। तो तकरीबन ये 760 90 60 90 तक, ठीक है, कह सकते हो आप। इस पे हमें इसको जाके क्या करना है, ख़त्म कर देना है। मैं लगा सकता हूँ 690 पिक्सल्स, और इस वाले को मैं करता हूँ रेस अभी के लिए। और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, जो हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास आई थिंक आइकन्स हैं जिसको हमने या तो इमेज में रखे हुए थे या वैसे हमने इंपोर्ट किए होंगे, या नेव आइकन्स हैं, ठीक है। तो नेव आइकन्स, इनको मैं क्या कर दूंगा, डिस्प्ले नन, ठीक है, सिंपल डिस्प्ले नन। इससे हमारे पास ये शो ही नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास चलेगा और हमारे पास सिर्फ ये हेडर रहेगा। जैसे ही छोटा होगा
तो हमारे पास ये ऐसे और ये हमारे पास गए, ठीक है। बाकी हमारे पास वो वेबसाइट है वो बिल्कुल सही है। और इसको थोड़ा सा बड़ा इस तरह किया, नीचे गए नीचे गए, ठीक है। इनकी अब हम वेट थोड़ी सी ना इंक्रीज़ कर सकते हैं, अभी देखो कूल नहीं लग रहे हमारे पास जो ना। तो इसके अलावा हमारे पास ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब हम थोड़ा सा और छोटा करते हैं और देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है वो कितने पे लगेगा। वो तकरीबन या थोड़ा या अब यहाँ पे हमारा तकरीबन 560 पे, ठीक है। 560 पे हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है वो लग रहा है, जिसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जैसे कि @ वही या हमारे पास इतना हम करेंगे कॉपी इसको, Ctrl+C और इधर से पेस्ट किया। हमारे पास कितने पे लगा रहे हैं हम, 560 पे, ठीक है। 560 पिक्सल्स पे। और हमने क्या करना है 560 पिक्सल्स पे, हमने ये करना है कि हमारा जो ये वाला सेक्शन है मतलब बॉक्स है ना, इसको सही करना है, यही वाला न्यू अराइवल वाला, ठीक है। तो हम इसको हाइट दी हुई हमने 60 व्यू बोर्ड है, ठीक है। हाइट तो सही है, लेकिन मसला ये हुआ है कि अब टॉप से इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉट न्यू अराइवल, ठीक है। और इसको जो है ना हम क्या करेंगे, टॉप से पहले हमने आई थिंक दिया होगा, इधर मैं सर्च कर लूँ न्यू अराइवल, उसको हमने टॉप से दिया हुआ 30% तो एज, तो अब मैं इसको 20% कर दूंगा, जिससे हमारे पास थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर गया और इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं हम। पहले थी हमारे पास कितनी, पहले थी हमारे पास 55 और इधर 6, हाँ 60 हमने कर दी। और इधर आगे हम कर देते हैं लेट्स सपोज 70 व्यू बोर्ड हाइट के बराबर, ठीक है। तो अब हमारे पास बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। बाकी ये जो कार्ड्स हैं इनकी अब विड्थ हमने कम करनी है। कौन कैसे कार्ड्स हैं, ये हमारे पास रेंज वाले कार्ड्स हैं, तो उनको भी हम देखते हैं। तो उसके अभी क्या मैंने इसे क्लोज डॉट रेंज कार्ड्स, ठीक है। ये कार्ड देखते हैं हमने किसको छेड़ना है। रेंज में गए, रेंज कार्ड इमेज, ठीक है। मैंने इसको विड्थ दी हुई है 350 पिक्सल्स और यहाँ पे मैंने कितनी दी हुई है 200 पिक्सल्स, ठीक है। या फिर हम इसको अप्लाई कर लेते हम परसेंटेज में, तो हमारे पास ये आई थिंक सही रहना था। तो व्यू पोर्ट व्यू के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ व्यू। देखो 3 इमेजेस हमें शो करानी है, ठीक है, 1 2 3। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तकरीबन 30 ठीक है। 30 व्यू पोर्ट विड्थ के बराबर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 90 हो जाएगी, या हम 32 के कर देते हैं या 31 के कर देते हैं, तो हमारे पास 31 93 तक हमारे पास ये चले जाएंगे, ठीक है, इस तरह। और अगर हम इसको भी छोड़ इस तरह करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये देखो 31 का इसने ले लिया हुआ, बड़ा सा हो गया। और जैसे ही मैं इसको करता हूँ ना इंस्पेक्ट, तो हमारे पास इस छोटी स्क्रीन पे भी ऑटोमेटिकली हमारे पास बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो ना फुल कर गया हमारे पास कंटेंट जो है हमारे पास सही शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम देख लेंगे कि ओवरफ्लो क्यों कर रहा है वो। 31 व्यू बोर्ड विड्थ या परसेंटेज अप्लाई कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिव बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं होता है। 320 और मीडियम पे हमारे पास नहीं है सही, और मोबाइल लार्ज पे भी सही नहीं है। हमारे पास जो इमेजेस है ना, इनकी जो विड्थ है वो ख़राब हो रही है। तो अगर आपको एक चीज़ दिखाऊँ ना, तो ये भी विड्थ हमारे पास काम कर रही है 200 पिक्सल्स के हिसाब से, व्यू पोर्ट के हिसाब से नहीं कर रही, क्योंकि हमारी जो अभी रेंज है वो कहाँ तक है, 1084 तक। तो यहाँ से इसको हमने चेंज करना था, जिसको हमने चेंज नहीं था किया। उधर मैं परसेंटेज को देख रहा था, लेकिन जो असल चीज़ थी वो हमारे पास यहाँ पे थी 31 व्यू पोर्ट के बराबर, ठीक है। ये देखो हमारे पास अब सही होगी, अब व्यू पोर्ट के हिसाब से ये चलेगा, ठीक है। तो इसको 33 कर या 33 कर देते हैं, तो हमारे पास 99 बनेगा। और बाकी का हमारे पास जो पैडिंग वगैरह आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास ये यहाँ पे क्यों आ रहा है वाइट स्पेस, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो नेव बार्स है ना ये आ रहे हैं। इनको अब हमने कर देना है डिस्प्ले नन, ठीक है। कहाँ पे जाके यहाँ पे, तो 690 पे, या थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करूँ तो भी नहीं, इनको हमने 537 तक है ना, 560 पे इसको कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इधर लगाऊंगा डॉट, हमारे पास कौन से हैं वो हैं हमारे पास 8x, ठीक है। तो सिंपल मैं ए को कर दूंगा डिस्प्ले नन, जिससे हमारे पास जितने भी ए टैग्स होंगे वो सारे डिस्प्ले नन हो जाएंगे, ठीक है। 560 पे तो वो ए पे नहीं अप्लाई हो रही, ठीक है। तो हम क्लास सीख लेते हैं, वैसे यहाँ पे हमने
नेव आइटम्स है तो उसको हम सिंपल नेव आइटम्स को कर देंगे, डॉट नेव आइटम्स डिस्प्ले नन, ठीक है इस तरह। तो हमारे पास वो भी चलेंगे। अब इसकी जगह हम एक छोटा सा आइकन जो है वो शो करा सकते हैं। अब देखो यहाँ से भी वाइट स्पेस थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास ये जो इमेजेस हैं ये खराब है अभी तक, इनकी हाइट और भी सही मैच नहीं कर रही और फ्लो कर रहा है, इस वजह से हमारे पास ये खराब हो रही है। तो इंस्पायरेशन वाली को हमने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इंस्पायरेशन है ना, या इंस्पायरेशन सी एस एस के अंदर इंस्पायरेशन हमने डिस्प्ले इसकी जो इमेजेस है ना वो हमने दिया हुआ उनको 30 व्यू पोर्ट बराबर, ठीक है। तो वो 30 तक तो ले रही हैं लेकिन थोड़े से बाहर भी जा रही हैं, तो हम इसको पेरेंट के हिसाब से दे सकते हैं। पेरेंट जो है ना परसेंटेज के हिसाब से काम करेगा, तो परसेंटेज मतलब पेरेंट के हिसाब से काम करेगी, तो हम इसको परसेंटेज के हिसाब से दे देते हैं। जितना हमारे पास जो है ना पेरेंट का हिसाब से उस हिसाब से चले, व्यू पोर्ट के हिसाब से ये चीज़ ना वर्क करे। तो हम 30% देंगे ना तो हमारे पास अंदर से सही होगी, लेकिन 30 आई थिंक थोड़ा कम होगी, या 30 कम है क्योंकि परसेंटेज अब पेरेंट के हिसाब से चल रही है। अब व्यू पोर्ट में पूरे व्यू पोर्ट के हिसाब से काम करती है, परसेंटेज में परसेंटेज इस वाले जो अपना पेरेंट है उसके हिसाब से। तो इसको हम कर सकते हैं 40 तक, ठीक है, 40% तक। तो अब हमारे पास 40% के हिसाब से ये काम करेगी। और इसकी जो हाइट है ना वो भी मैं कर देता हूँ 40%, हाइट 40%, ठीक है। तो 40 तो हमारे पास काफ़ी छोटी हो गई है, तो मे बी 80 तक। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज, तो एक सेकंड इसको 40 से हम थोड़ा सा अगर इंक्रीज करेंगे ना 45 तक, 45% अगर ये ले रही हैं दोनों। ओ सॉरी, ये जो मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, अब ये जो इसका पेरेंट है ना वो ये वाला डिव नहीं है, ठीक है। इसका जो पेरेंट है ना वो इतना डिव है, इसके अंदर हमारे पास दो डिव है, एक पेरेंट ये है उसके अंदर दो चिल्ड्रंस है, एक ये और एक ये। तो हम इसको चाहिए तो 49 तक भी दे सकते हैं, ठीक है। ये देखो अब 49 तक दे दी तो हमारे पास अभी ओवरफ्लो नहीं कर रहा है। अब इसकी हाइट थोड़ी सी हम इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज 90% तक, तो हमारे पास ये एकदम बिल्कुल सही हो जाएगी। इंस्पेक्ट किया तो हमारे पास इमेजेस कुछ इस तरह की शो हो रही हैं। अब इसने 10% तो नहीं है, वैसे हमने शो कराने के लिए पहले मुझे लग रहा था कि हमारे पास जो ये है ना इसी का ही डायरेक्ट चिल्ड्रन है, लेकिन इसका एक और दो इसके अंदर चाइल्ड है और इसके अंदर वाले का चाइल्ड है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास ये विड्थ थोड़ी कम लग रही थी। तो हम चाहें तो इसको हाइट, अब मैंने विड्थ इसको 49 दे दी तो ये इतना हाफ लेगा, और हाफ का 49 49 दोनों उन्होंने ले ली, ठीक है। तो 50 करूँगा तो मेरे पास वो थोड़ा कम हो जाएगा, 49.5 तक कर सकता हूँ और इसको 95 तक कर देता हूँ, ठीक है, हाइट दोनों की, जिससे हमारे पास थोड़ी भी पैडिंग वगैरह जो हमने दी होगी वो भी हमारे पास ऊपर से और नीचे से वो भी आ जाएगी। बाकी हमारे पास ठीक है। अगर मैं इसको अब थोड़ा सा बड़ा करूँ तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे जा रहा है, एक चीज़ आप नोटिस करना कि हमारे पास ये जो है ना बटन ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हम इसकी जो हाइट है ना इंस्पायरेशन वाले डिव की वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक और सी एस एस मैं HTML के अंदर से दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ पहले बात कर रहा था। इंस्पायरेशन मेन, ये देखो हमारे पास इंस्पायरेशन मेन के अंदर दो डिव हैं, कंटेंट का और इमेजेस का। तो इमेजेस के हिसाब से वो विड्थ लेगा 49 और 49.5, ठीक है। तो मैंने जो पहले आपको 49.5 49.5 बताई है। तो इंस्पायरेशन मेन को हम थोड़ी सी ना हाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी तो ये कंटेंट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। या फिर हम इसको पैडिंग फ्रॉम बॉटम ले सकते हैं, ठीक है। जितनी भी होगी पैडिंग या लेगा ही लेगा, तो पैडिंग फ्रॉम बॉटम दे देंगे जैसे कि 20 पिक्सल्स की, ठीक है। अब हमारे पास जो बटन है वो भी मे बी सही रहे। तो या देखा हमारे पास जो बटन है वो उस हिसाब से नीचे से फिर भी पैडिंग ले रहा है। अब हम चाहें तो इस तरह छोटा कर लें और छोटा करते जाएंगे, छोटा कर देंगे, जो इस तरह हमारे पास कुछ होते रहेंगे, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो हम बाद में छोटा कर लेंगे, छोटी कर लेंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास ठीक है 49.5 हमने दी भी है इसको। और ये हमारे पास जो ये वाला है ये भी सही हो गया, लेकिन जो इसका फॉन्ट वेट है वो उसको हम कब करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज़ है, अ, ये हमारे पास आई थिंक इंस्पायरेशन है, डॉट इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन और हमारे पास इंस्पायरेशन कंटेंट का जो पी है ना उसका जो फॉन्ट वेट है वो हम कर देंगे 300 तक, ठीक है। और फॉन्ट साइज तकरीबन 0.77 आ रही है, ठीक है। तो फॉन्ट वेट कंटेंट इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है।
तो अब हमारे पास फ़ॉन्ट वेट है अभी भी 500 600 का 600 है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ फ़ॉन्ट वेट को, या अब हमारे पास छोटा हो गया, ठीक है? और फ़ॉन्ट साइज़ तो उसको भी छोटा करना है। तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, इंस्पायरेशन कंटेंट, ठीक है? तो इसका जो फ़ॉन्ट वेट है इसको हम यहाँ से कम करते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 0.75। छोटी स्क्रीन्स पे ना हमारे पास छोटा फ़ॉन्ट वेट ही सही रहता है, ठीक है? तो इस तरह हमारे पास फ़ॉन्ट वेट आ गया। और ये हमारे पास मीडिया की कहाँ तक लगेगी, 560 तक। इसलिए वजह से आपको जो शो नहीं था हो रहा, मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं था किया। जैसे ही हमारे पास 560 से नीचे गई तो हमारे पास फ़ॉन्ट वेट छोटा हो गया, ठीक है? इस तरह। और अब हम छोटा कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का हो रहा है। बाकी अगर हम देखें हम मोबाइल टैबलेट पे तो हमारी वेबसाइट बिल्कुल सही है। इसके अलावा हम मोबाइल लार्ज पे देखें तो भी हमारी वेबसाइट जो है वो सही है। लेकिन हमारे पास जो फुटर है ना, उसको अब छेड़ने के वक़्त आ गया। अब फुटर को क्या करेंगे, हम इसकी जो फ्लैश डायरेक्शन है वो कॉलम कर देंगे, ठीक है? जिससे हमारे पास सारे एक-दूसरे के नीचे आ जाएँगे। तो सिंपल जो फुटर है वो हमने कौन सा टैग दिया हुआ है उसको वो भी देख लेंगे। फुटर को हमने दिया हुआ है फुटर अबव, ठीक है? डॉट फुटर अबव, और इसको मैं दूँगा डिस्प्ले फ्लैश डायरेक्शन कॉलम, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो फ्लैश डायरेक्शन हमने इसे दे दिया कॉलम, तो ये देखो हमारे पास जो है ना, ये वर्क नहीं तो किया इसने। हाँ, फुटर अबव के अंदर भी तो हमारे पास फुटर है, ठीक है? तो इधर सीएसएस के अंदर देखते हैं हमने किस चीज़ को क्या दिया हुआ है। फुटर फुटर को हमने दिया हुआ है, हाँ, फुटर को दिया हुआ है, तो इधर हम सिर्फ फुटर लिखेंगे। फुटर टैग का यूज़ करेंगे, फुटर टैग का, ठीक है? इस तरह। तो हमारे पास ये देखो सारी चीज़ें क्या आ गई हैं, लाइन बाय लाइन मीन कॉलम वाइज आ गई। और इधर हम यूज़ कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, जिससे हमारे पास ये सारी चीज़ें जो सेंटर में हो जाएंगी, ठीक है? ये देखो इस तरह। लेकिन अब काफ़ी अजीब सा लग रहा है वैसे, लेकिन या एक और काम कर सकते हो, अभी के लिए हम 2 बाय 2 रख लेते हैं, ठीक है? तो मैं फुटर को क्या करूँगा, फ्लेक्स रैप रैप कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है? फ्लेक्स रैप और रैप, इससे हमारे पास ये नहीं होगा इस तरह, ठीक है? तो या फिर इधर ही अप्लाई कर देता हूँ जहाँ पे मैंने फुटर को दिया हुआ है। तो फ्लेक्स रैप और रैप, ठीक है? और हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है। हमारे पास जो, एक सेकंड, हमारे पास जो फुटर है ना, इसके अंदर H2 है, ठीक है? डिव है और फुटर लिस्ट है। हमारे पास फुटर के अंदर मल्टीपल चिल्ड्रंस है। तो हम चाहते हैं फ्लेक्स रैप रैप हो जाए, ठीक है? इसकी जितने भी हमारे पास फुटर का आइटम है वो 20% है। तो 20 20 20 40 तक लेगा, और फ्लेक्स रैप हमारे पास ही हो ही नहीं रहा। रैप जो सही काम नहीं कर रहा, उसका वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो फुटर आइटम है उसको हमने दी हुई विड्थ कितनी, 20%। तो वो 20% के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करी जा रहा है, लेकिन जो विड्थ है वो छोटी नहीं कर रहा। तो हम 250 पिक्सल अगर देंगे ना इसको, अब देखना हमारा जो फ्लेक्स रैप है ना वो वर्क करेगा, ठीक है? तो हमारे पास अब फ्लेक्स रैप रैप जो है वो वर्क कर रहा है। वर्क करके हमारे पास जो जितने भी आइटम्स हैं उसको नीचे कर रहा है, और अब हम इसको जस्टिफाई कंटेंट को ना सेंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि हमने पीछे उसको ऐसी दे दी है। तो अभी देखो सेंटर, या हमने अब इसको फ्लैक्स डायरेक्शन आई थिंक कॉलम दी होगी, तो फुटर नहीं, कॉलम तो नहीं दी है हमने। हमारे पास डिस्प्ले फ्लैक्स है, जस्टिफाई कंटेंट है, पहले हमारे पास स्पेस अराउंड थी, ठीक है? तो अब हमने दे दी इसको सेंटर, जिससे हमारे पास ये सेंटर में आ जानी चाहिए, ठीक है? अब सेंटर में आ गए। और अगर हम इसको छोटा करूँ तो इस तरह, ठीक है? अब हमारे पास कुछ इस तरह के शो हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन एक और चीज़ क्या करूँगा मैं, फुटर का जो टेक्स्ट अलाइन है ना उसको कर दूँगा सेंटर, ताकि हमारा जो सारा टेक्स्ट है ना वो अलाइन हो जाए सेंटर में, इस तरह। अब ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और अब हम यूज़ कर सकते हैं किसी से गैप का, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ 10-10 पिक्सेल्स का गैप भी आ जाएगा हर एक लिस्ट आइटम के दरमियान में, ठीक है? इस तरह 10 पिक्सेल्स का गैप आ गया, और 10 पिक्सेल से हम इसको इंक्रीज़ करके 20 पिक्सल तक भी कर सकते हैं। इससे हमारे पास यूआई थोड़ा-सा और बेटर नज़र आएगा, ठीक है? ये देखो, हमारे पास फ़नीरो आ गया, और इस तरह हमारे पास जो प्यारे से रिस्पॉन्सिव सा बन गया। और अगर मैं बड़ा कर रहा हूँ तो ये देखो हमारे पास ये सेक्शन भी क्रिएट है, अच्छे से बन चुका है।
और इसका जो फ़ॉन्ट है वो साइज़ है वो थोड़ा-सा बड़ा है, लेकिन हम उसको छोटा कर लेंगे। ये जो इमेजेस हैं ये थोड़ा-सा काम ख़राब कर रही हैं, तो इनको भी हम क्या करेंगे, छोटी मोबाइल डिवाइसेज़ पे इनको हम डिस्प्ले नन कर देंगे, इनको हम शो ही नहीं कराएँगे। क्योंकि इनकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, उस हिसाब से विड्थ ये स्पेसिफ़ाई नहीं कर रही। जो हमारे कार्ड्स हैं इनको हम क्या करेंगे, थोड़ी-सी विड्थ इनकी ज़्यादा कर देंगे, उनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको छोटा करेंगे, तो हमारे पास ये भी बिल्कुल एकदम सही लगेंगी। तो बाकी जो है इस वाले को हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा इसको बड़ा करते हैं, देखते हैं पहला ब्रेक पॉइंट वो कहाँ पे लगेगा। हमने 526 तक लगा दिया हुआ, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो लगेगा आई थिंक 494 तक, ठीक है, 494 या 496 तक कह सकते हो आप। तो इसमें मे बी हमारा सारा जो वर्क है वो एकदम सही हो जाए। तो इसको मैंने कॉपी किया, 496 लगाया यहाँ पे, 496 पिक्सल, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल मैं लिखूंगा यहाँ पे 496 पिक्सल। और अगर मैं छोटा करूँ तो हमारे पास क्या चीज़ हो रही है, हमारे पास जो इसकी हाइट है ना, या उसको हमने थोड़ा छोटा करना है। तो ये हम सबसे पहले तो H2 है जो ना, वो उसको छोटा करेंगे। डॉट हीरो का जो H2 है ना, H2 है हमारे पास क्या चीज़ है, उसका भी हम देख सकते हैं। तो हीरो, मेन हीरो, और न्यू अराइवल, या न्यू अराइवल का सॉरी, न्यू अराइवल, ठीक है। उसका जो H2 है ना, उसको हम क्या कर देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा छोटा करके 1.3 आरईएम तक, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा, तो हमारे पास जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही होगी। अब मैं छोटा कर रहा हूँ तो इस तरह कूल सा लग रहा है, और छोटा कर रहा हूँ, अब हमारे पास 430 तक जा रहा है। तो इसको हम करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा और छोटा कर देते हैं, और जो पी है ना उसको भी थोड़ा-सा छोटा करते हैं, और बटन जो है ना उसको भी इधर ही छोटा कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो आगे जाके हमें एक और ब्रेक पॉइंट इतना करीब जाके ना लगाना पड़े, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ हमने कर दिया 0.75, और बटन की जो हाइट है वो थोड़ी-सी हम छोटी कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा-सा इस बटन को भी हीरो डॉट डॉट हीरो, और इसका जो हाइट है ना वो पहले हमने कितनी दी हुई है, पहले हमने दी 40, तो हम 30 कर देंगे, ठीक है। उस हिसाब से हम छोटा करते जाएँगे, या 30 से भी हम छोटा करके इसको 27 पिक्सेल्स तक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 27 पिक्सेल्स हो गया। फ़ॉन्ट इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हम फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो छोटा कर देंगे इसका। फ़ॉन्ट साइज़ पहले हमने कितना दिया हुआ है अगर देखूँ तो, पहले हमने स्पेसिफ़ाई नहीं किया, तो लेकिन अभी हम कर देते हैं जैसे कि 0.95 आरईएम तक, ठीक है। तो हमारे पास 0.95 आरईएम तक अप्लाई नहीं हुआ वैसे हीरो बटन के ऊपर, उसका फ़ॉन्ट उतने का उतना ही है। तो मे बी हम गलत कर रहे हो, तो 0.75, या अब हमारे पास अप्लाई हो गया। तो ये देखो हमारे पास ये जो बटन है वो भी क्रिएट हो चुका है, मतलब क्रिएट कह रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव बन चुका है। अब हम थोड़ा छोटा करें तो हमारे पास काफ़ी देर बाद जाके एक ब्रेक पॉइंट लग सकता है, ठीक है। अब इस ब्रेक पॉइंट में हमारे पास क्या है, या तो मैं इधर ही कर दूँ कि इसकी जो हाइट है ना और विड्थ, तो हम इसको थोड़ी छोटी करेंगे। जैसे हमने पहले 150 दी हुई, तो अब हम 120 तक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो फ़ॉन्ट वगैरह उसको भी चेंज किया है। और इसकी जो हाइट है ना, किसकी, न्यू अराइवल की, वो हमने पहले दी हुई है टॉप से 20%, ठीक है। तो टॉप से 20 ही सही है, लेकिन हाइट जो है ना वो 70 व्यू पोर्ट हाइट के बराबर है। तो अगर हम छोटे कर रहे हैं ना, तो इसकी जो हाइट है ना वो कम हो रही है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो मुझे क्या करनी है, थोड़ी-सी इंक्रीज़ कर देनी है। तो एक तो मैं इसको ना नीचे से दे दूँगा पैडिंग, पैडिंग फ्रॉम बॉटम, ठीक है। तो बॉटम से पैडिंग जितनी, जैसे कि 20 पिक्सेल्स की, तो हमारे पास 20 पिक्सेल्स की पैडिंग आ जाएगी बॉटम से, ठीक है। इसको और एक और काम करूँगा, इसकी जो हाइट है ना वो 70 से 75 तक कर दूँगा इधर ही, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊँगा तो यहाँ पे तो थोड़ी-सी पैडिंग नहीं, इसको हम मार्जिन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने नीचे से देनी है, ठीक है। तो मार्जिन यूज़ किया, अभी देखना इसको यहाँ पे हम शो कर रहा हूँ, अब कौन-सा ब्रेक पॉइंट था हमारे पास, ये 560 वाला था, ठीक है। तो हम 560 से नीचे जाते हैं और ये गए, तो हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे से पैडिंग, मार्जिन तो नहीं दे रहा है ये, और तो पैडिंग तो नहीं, मार्जिन आनी चाहिए कितनी, बॉटम से 750, सॉरी हमने हाइट तो इंक्रीज़ की हुई ना, तो हाइट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अभी देखो हमारे पास 70 व्यू पोर्ट, और अगर छोटा कर रहा हूँ तो हमारे पास इस तरह, और अब छोटी स्क्रीन पे हमारे पास कुछ इस तरह, ठीक है। अब हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रहा है, और अब इधर जाके इसको हमने हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देनी, किधर, इधर ही हम इंक्रीज़ कर देते हैं, जो हमारे पास लास्ट वाला है 496 वाला है। तो इसकी जो हाइट है ना हमारे पास किसकी, न्यू अराइवल की, तो
डॉट, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, मैं इधर व्यू पोर्ट का मतलब उसके हिसाब से कर रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि हम परसेंटेज का भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसके पेरेंट के हिसाब से भी चल सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके पेरेंट के हिसाब से चल के ना, तो इसको मैं दे देता हूँ 95% तक, ठीक है। तो इसके जो पेरेंट होगा ना, उसके 95% ले लेगा। तो इसका पेरेंट आई थिंक कौन सा है, तो वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। हम्म, तो पेरेंट का 95 ले रहा है परसेंटेज, तो ज़्यादा हुआ है। तो मे बी हम इसको 80% दे दें। इसका पेरेंट वैसे है कौन सा न्यू अराइवल का, तो वो हम देख लेते हैं एक दफ़ा। न्यू अराइवल हीरो मेन, और हीरो मेन को हमने कोई हाइट वगैरह स्पेसिफाई की है, हीरो मेन। तो हाइट दी हुई हमने 80 व्यू पोर्ट, ठीक है। 80 व्यू पोर्ट के हिसाब से ये हमारे पास बाहर जा रहा है, ठीक है, ऊपर से भी आ रहा है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, हमने भी हाइट स्पेसिफाई कर दी है, कितनी हाइट, इसको रहने देते हैं। और यहाँ पे हमने किया 80%, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही बड़ा कर रहा हूँ तो हमारे पास सही है, और नीचे जाके हमारे पास ये 80% भी स्टिल बड़ी है। इस चीज़ की थोड़ी समझ नहीं आ रही। विड्थ हमने हाइट दी हुई है 80 व्यू पर, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 60 तक, ठीक है। अब छोटा हो गया, लेकिन अब ये हमारे पास एक दफ़ा जब एडजस्ट हो जाएगी ना चीज़, तो हमारे पास कुछ मसला नहीं बनने वाला। अब छोटा करता जाऊँगा तो हमारे पास ये चीज़ एडजस्ट रहेगी। 19 पिक्सल तक भी ठीक है, 4। अब हमारा जो ब्रेक पॉइंट है वो आगे आगे जाके लगेगा, ठीक है। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, जो हमारी जो हीरो में है ना, उसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो मे भी हमारा जो वो सही हो जाए, ठीक है। तो हमने इसको कितनी हाइट दी हुई है अभी के लिए, अगर मैं आपको इसको करूँ क्लोज़, तो आई थिंक 80 तक होगी, या 80 व्यू पोर्ट, तो इसको हम कर सकते हैं 85 तक, ठीक है। और 85 तक आ गई। और अब हमारा यहाँ पे भी, लेकिन ब्रेक पॉइंट अभी भी स्टिल लगेगा, ठीक है। बाकी वो आई थिंक फिर हमें इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक, 85 करने का, ठीक है, क्योंकि हमने ब्रेक पॉइंट फिर भी लगाना है। तो एक चीज़ यहाँ से भी हम देखूँ, तो अगर पैडिंग आ रही है स्टिल, वो किधर से आ रही है, हमारे पास जो बटन है इसका नीचे से, तो सॉरी मार्जिन आ रहा है बटन को नीचे से, ठीक है। मार्जिन फ्रॉम बॉटम हमने न्यू अराइवल को दिया, लेकिन हमने बटन को तो नहीं दिया। तो मे बी हमारे पास यहाँ से आए पैडिंग इन लाइन और बटन, हीरो बटन, इसको मार्जिन फ्रॉम टॉप दिया हुआ है कितना हमने, 10 पिक्सल्स का, ठीक है। ये भी सही है। थोड़ा सा अब छोटा किया तो हमारे पास ये कंटेंट कुछ इस तरह होगा। पहले हमारे पास कंटेंट इस तरह था, अब नीचे वाली लाइन पे आएगा तो कुछ इस तरह होगा। अब एक और काम कर सकता हूँ मैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर देंगे इस ब्रेक पॉइंट पे जाके, ठीक है, 560 पे। अभी हमारे पास कितना है, 416। तो या फिर हम ऐसा करते हैं, एक न्यू क्यूरी लगा लेते हैं, तो या फिर इधर ही हम ना पी टैग को, या फिर हमने न्यू क्यूरी लगा लेते हैं, ठीक है, एट द रेट मीडिया, और यहाँ पे हम लगा लेंगे 410, ठीक है, 410 या 20 तक, ठीक है, 420 तक। तो अभी हम दिखाऊंगा तो 416 तक, 20 तक, ठीक है, ठीक है, 420 तक हम लगा लेंगे। और कितना लगाऊंगा, लेट्स सपोज मैं लगा लेता हूँ जो फॉन्ट साइज है ना किसका, डॉट न्यू अराइवल का जो पी है, उसका जो फॉन्ट साइज है वो कर दो 0.6 REM, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी छोटा सा हो जाएगा फॉन्ट साइज, ठीक है। और एक चीज़ और, कि हमारे पास जो H2 है ना, उसका भी फॉन्ट थोड़ा छोटा करो। तो ये 0.65 थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन ठीक है। डॉट न्यू अराइवल और H2 जो है उसका फॉन्ट साइज़ कितना कर दो, उसका फॉन्ट साइज़ कर दो, पहले हमारे पास कितना था 1.2, और अब हम कर देंगे 1 REM तक, ठीक है, क्योंकि हमारे पास छोटी स्क्रीन पे हमने छोटा फॉन्ट ही दिखाना होता है। अभी देखो हमारे पास कुछ इस तरह का हो रहा है। अब हमारे पास जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। हमने हाइट कितनी दी हुई है न्यू अराइवल को, वो हमने दी हुई है 70 व्यू पोर्ट हाइट के बराबर, ठीक है। तो 70 व्यू पोर्ट हाइट के बराबर ही ले रही है, ठीक है। या तो हम चाहें तो इसको कंटेंट के हिसाब से भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ सपोज लेट्स सपोज यहाँ से हाइट हटा दी, तो अब हमारे पास वो कंटेंट के हिसाब से, लेकिन नीचे जा रही है, ठीक है। जैसे हम स्क्रीन पे छोटी आ रही है, हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है, तो हमारे पास 560 का, यहाँ पे हमारे पास जो क्या नाम है हाइट है वो ख़राब हो रही है, ठीक है। इसलिए हमने 70 व्यू पोर्ट हाइट के बराबर दी थी। तो अब छोटा कर रहा हूँ तो हमारे पास सही हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी सही हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो
फ़ॉन्ट है वो सही नहीं है, इस वजह से हमारे पास सही नहीं है। बाकी जो हमारी वेबसाइट है वो क्रिएट है, लेकिन अब सिर्फ कार्ड्स रह गए, ठीक है। तो इधर से मैं 70 इसको सही कर देता हूँ, और या फिर हम 70 की जगह 60 तक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हाइट है ना इस काफ़ी डिफ़र करता है, ठीक है। देखो अब हमारा 70 60 जैसे मैंने यूज़ किया, हमारा जो बटन है वो ना नीचे आ गया, ठीक है। बड़ा किया, बटन ऊपर चला गया। अब इधर क्या है, हमारे पास जो बटन है ना वो क्या नाम है, फ़ॉन्ट है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। थोड़ा-सा अगर फ़ॉन्ट को छोटा करता हूँ ना यहाँ पे, कौन-सा वाला, डॉट न्यू अराइवल का जो H2 है उसको थोड़ा-सा छोटा करता हूँ। लेट्स सपोज़ 1.2 कर देता हूँ आरईएम, ठीक है। ये देखो हमारा उस पास जो है बिल्कुल सही हो गया। बड़ा किया है बिल्कुल सही है, छोटा किया बिल्कुल सही है, और हमारे पास कुछ इस तरह का बन चुका है, ठीक है। अभी हमारे पास एक बटन नीचे आया है, कहाँ पे आया? 428 पे, ठीक है। तो 428 पे आया है, तो इधर भी हमें थोड़ा-सा 1.2 की जगह 1.1 कर देते हैं, ठीक है। तो भी सही है, और फ़ॉन्ट जो इसका 0.7 तक कर देते हैं, ठीक है। और 1.1 अगर ऊपर लाइन चला जाए ना, 1 ही कर देते हैं सिंपल, ताकि हमारे पास ये सिंपल ही ऊपर चला जाए, ठीक है। तो हमारे पास अब भी बिल्कुल सही है, और अगर छोटा करो तो हमारे पास सही है। अब मोबाइल डिवाइसेस पे बस रहेगा हमारा, बाकी जो मीडियम मोबाइल डिवाइसेस हैं उन पे भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। लेकिन जो हमारे कार्ड्स हैं इनको हमने बस सही करना है, और इसके अलावा जो इमेजेस हैं इनको हमने डिस्प्ले नन कर देना है। बाकी हमारे पास जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो चुका है। तो तो ये देखो हमारे पास 727 तक ठीक है। हम अब वेबसाइट को टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं जहाँ पे हमारे पास खराब है, और उसको हम 1-2 ब्रेक पॉइंट हमें और लगाने पड़ेंगे। एक तो मसला ये है कि इसकी विड्थ जो है ना कार्ड्स की काफ़ी थोड़ी है, उसको हम थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये हमारा ओवरफ्लो कर रहा है, उस चीज़ को भी देख लेंगे। बाकी हमारा जो है ऊपर से अगर हम देखें 320 पे, तो हमारा ये मसला है कि 320 पे ना हमारी एक तो ये कि विड्थ इसकी थोड़ी कम है, या अगर हमने विड्थ इसकी इतनी रखनी है तो हम इसकी थोड़ी-सी हाइट जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस पे? 320 पे, ठीक है। तो 320 पे नहीं, ऑलमोस्ट नीचे जाऊँगा, तो इधर तक ठीक है। एंड 363 पे, ठीक है। 363 पे अगला हमारा ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं, और उस हिसाब से हम इसको भी सही कर सकते हैं। लेकिन ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे जो है खराब हो रहे हैं ऑलमोस्ट, या यहाँ तक हमारे ठीक है, और इनको ना अब साथ-साथ हम लेके चलते हैं। तो अब मैं अपनी वीएस कोड के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास 560 वाला, ठीक है, उसके ऊपर हमारा 1084 वाला है। तो सबसे पहले 560 वाले में अंदर कुछ ना सीएसएस ऐड कर देते हैं, मीडिया क्वेरीज़, किसके लिए? जो हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको फिर दी हुई है 20%। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ ना 20% प्रोडक्ट कार्ड, आई थिंक इसको दी हुई है हमने 20% पर कार्ड, ठीक है। तो इधर हमने इसको 20% नहीं रखना है, ठीक है। हम तो चाहते हैं ना कि जब हमारे पास 2-2 आ रहे हैं, अगर एक सेकंड में आपको इसको करता हूँ इधर से क्लोज़। अब देखो अब 20, 20, 20, 40 और 80 है, बाकी हमने गैप वगैरह कुछ रख दिया, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। लेकिन क्या है कि जब हमारे पास स्क्रीन साइज़ छोटा हो जाएगा, तब तो हमने फिर इसको 20% नहीं ना रखनी है, तब तो व्यू पोर्ट के हिसाब से चलेगा वो। सब बात समझ आई। अभी 20 पर पेरेंट के हिसाब से ले रहा है 20-20-20, लेकिन जब फ्लेक्स रैप कर देंगे, मतलब 2 आ जाएँगे, तब तो हमें इसको 20% नहीं ना रखना है विड्थ को, फिर हमने इंक्रीज़ कर देना है इसको। अब देखो 2 पे जब हम आएँगे तब हमने कितनी रखनी है, लेट्स सपोज़ हमने विड्थ इसकी दे देनी है कितनी, सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ प्रोडक्ट कार्ड, और उसकी जो विड्थ है ना उसको हम डिफाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज़ 20%, ये 2 आ रहे हैं तो 50 मैं कह सकता हूँ, ठीक है। 50 तो बाकी हमारे पास कुछ गैप भी है, तो 45%, ठीक है। तो इस तरह अब मैं देखूँगा, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ, प्रोडक्ट कार्ड विड्थ 45 पे, हमारे पास मैक्स विड्थ कितनी 560, ठीक है। तो 560 तक ये काम करेगा, या अब हमारे पास कुछ इस तरह है 560 से नीचे। तो जैसे ही हम 560 से ऊपर जाएँगे, तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। जैसे ही 560 से नीचे आएँगे, तो हमारी जो विड्थ है वो 45% हो चुकी है। अब लेकिन 560 से ऊपर मैं इसको 45 नहीं, फिर मैं इसको 60 तक कर दूँगा, 60 तक, ठीक है। हाँ, 60 तक या 70 तक, 70%। लेकिन इस तरह अभी देखो हमारे पास कार्ड कितने प्यारे से लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने 2-2 पे आना है ना, किधर तकरीबन अगर मैं कह दूँ कि 6 है, अगर हमारे पास कितने ब्रेक पॉइंट्स हैं, 560 वाला था, ये हमारे पास 690 वाला है। इस 690 वाले पे हम लगाएँगे, ठीक है। तो इस पे हम लगा देंगे क्या चीज़, हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड जो है, इसकी जो विड्थ है वो कर दो 42%, ठीक है।
तो इस हिसाब से वो 42% ही ले लेगा। तो अब देखो हमारे पास कुछ कार्ड इस तरह के शो हो रहे हैं, और बड़े कारण तो हमारे पास 3 इस तरह के, छोटे कारण तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास थोड़ा-सा काम खराब है। या फ्लेक्स रहा है हमारे पास 745, तो हमें इसको लगाऊँगा 742 पे, ठीक है। मे बी हमारे पास कोई ब्रेक पॉइंट लगा हो 742 का, लेकिन नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको सिंपल कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे जो फ्लेक्स रैप जहाँ पे पहले रैप कर रहे हैं ना, उसी से हमने इसकी विड्थ जो है इंक्रीज़ कर देनी है। इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इधर हम लिख सकते हैं 742। तो इस तरह हम जो है अपनी मीडिया की रील्स लगाते हैं। तो बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल मतलब एक स्टेप बाय स्टेप है। कोई नहीं कि जल्दबाजी करनी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सोचो और उसके बाद करो, ठीक है। अभी देखो हमारे पास 742 पे ही हमारे पे वेट जो ज़्यादा होगी, और उसके हिसाब से जैसे नीचे गई तो वेट मतलब फ्लैक्स रैप करिए, एक-एक पे आया तो हमारे पास कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। और अगर मैं अभी देखो हमारे पास विड्थ थोड़ी आ रही है, क्योंकि हमने विड्थ तो 45 लेकिन फ्लैक्स रैप कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो स्क्रीन साइज़ छोटा हो गया, ठीक है। उस हिसाब से रैप कर गया। तो मैंने इधर दी 42, तो मैं 40 दूँगा तो कुछ मतलब कुछ ब्रेक पॉइंट मतलब कुछ पिक्सेल तक और भी चल जाएगा, और हमारा जो यूआई इस तरह का लगेगा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट वो इस पे अप्लाई हो गया, और कुछ इस तरह छोटा करते गए, और हमारे पास कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है। तो मोबाइल स्मॉल 320, तो हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ऊपर है तो हमारे पास ये बस रह गया, इसको फिक्स करना है। और इसके अलावा जो है हमारे पास इसका फ़ॉन्ट हम थोड़ा-सा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल करेंगे डॉट प्रोडक्ट कार्ड, और इसका जो H2 होगा, आई थिंक मेरे पास यहाँ पे होगा। अ, ये प्रोडक्ट हेडिंग्स है। इधर मैं सर्च कर लेता हूँ इसको, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट हेडिंग आवर प्रोडक्ट्स, इसको तो आई थिंक नहीं छेड़ना पड़ेगा हमें। आवर हेडिंग, हाँ ये तो ठीक है। नीचे वाले जो टेक्स्ट है ना वो हमारे पास कौन से हैं, HTML में जाऊँगा, और प्रोडक्ट कार्ड के अंदर का जो H2 है, ठीक है। प्रोडक्ट कार्ड के अंदर का H2 जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं लेट्स सपोज़ 1.1 REM, ठीक है। तो अब इस तरह का हो गया। और जो P है उसको भी ज़ाहिर बात अब छोटा करना है, जब हम H2 को छोटा करें, तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर दूँगा लेट्स सपोज़ 0.70 या 7, ठीक है। 75 करा तो मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह का हमारे पास कार्ड लग रहा है। अब हमारे पास कुछ प्यारे से लग रहे हैं। और एक और काम करता हूँ, मेरा प्रोडक्ट कार्ड जो है ना उसको हम दे सकते हैं जैसे कि बॉर्डर रेडियस कुछ, ठीक है। जैसे हमारे पास एक टूल से लगेंगे, तो लेट्स सपोज 10 पिक्सल्स का, तो हमारे पास कुछ प्यारे लग रहे हैं। और इनको नीचे से दे सकता हूँ पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग फ्रॉम बॉटम, ये हमारे पास CSS है, तो लेट्स सपोज 10 पिक्सल्स की, जिससे हमारे पास थोड़ा सा गैप आ जाएगा, हमारे पास कार्ड जो है हमारे प्यारे लग रहे हैं पहले की निस्बत, ठीक है। तो अब ये जो बटन है ना हमारे पास शो मोर का, ये सेंट्रल लाइन नहीं है। इसको देख लेते हैं, इसको क्या मसला है। तो हमारे पास जो शो है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने सर्च करता हूँ शो BTN, और इसको हमने दिया विड्थ और हाइट, मार्जिन दिया हमने लेफ्ट से कितना 45%, ठीक है। तो 45% मार्जिन ले रहा है, कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो मार्जिन ब्लॉक दिया हुआ है हमने 30 पिक्सल, दो ऊपर से मतलब टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल का इसने लिया हुआ है। तो अब इसको मार्जिन हम 45% भी कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं कि 10 व्यू पोर्ट का, ठीक है। मतलब जो व्यू पोर्ट होगा ना उस हिसाब से। तो अगर अब मैं करूँगा ना, तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह का इधर चला गया। तो अब थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करेंगे, तो उस हिसाब से हमारे मे भी हमारे पास ये बिल्कुल सही बार करे। 40 किया, तो थोड़ा सा इधर है, मे बी 25 या 28 तक ये हमारा सेंटर लाइन, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा करें, तो ये हमारे पास इस तरह कैसे हो रहा है, और इस तरह, ठीक है। लेकिन मसला फिर वही है, ये हमारे पास सेंटर नहीं आ रहा है। तो इसको सेंटर करने के लिए या तो हम फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिन को भी हम कितना था हमारे पास पहले 40%, तो इसको हम ऐसा करते हैं छेड़ते नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसी जो पॉइंट है ना इस पे खराब हो रहा है। बाकी जो हमारा सेंटर ही है, अगर मैं करूँ ना, ये देखो हमारा बाकी सारी स्क्रीन पे सेंटर ही है। तो हम सिर्फ लगा लेंगे जहाँ पे हमारे पास ये क्या हो रहा है, सेंटर लाइन नहीं हो रहा। तो इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। तकरीबन आई थिंक जो 4 नीचे थोड़ा सा करता हूँ, और थोड़ा सा और छोटा करूँ, तो मे बी हमारा 300 तक या 330 400 तक, ठीक है। इसका जो मार्जिन है वो हम कम कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसको मैं इंक्रीज़ किया तो 4 मे बी हमारा जो 420 वाला था ना, मे बी हमारी यहाँ पे होगी 496, हाँ 420 वाला, इस पे हम अप्लाई कर देते हैं सीएसएस की। शो बीटीएन, इसका जो मार्जिन है कितना कर दो, लेफ्ट साइड से कम करके 30% कर दो, ठीक है। अब 30% हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास सेंटर हो गया, ठीक है, इस तरह। एंड ऑल सेट, हमारे पास अभी सेंटर है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इमेजेस हैं ये बहुत बुरी लग रही हैं, क्योंकि अगर हम छोटी करेंगे तो इमेजेस प्यारी लगेंगे नहीं, क्योंकि इमेजेस जो है उनकी हाइट वैसे ही बहुत ज़्यादा थी। तो अगर वो छोटी करेंगे तो मुझे नहीं लगता प्यारी लगेंगे। और मे बी हम, क्योंकि हमारे पास दो इमेजेस हैं, या तो हम एक और काम कर सकते हैं कि इन दोनों को ऊपर नीचे ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये विड्थ वाली इमेजेस नहीं है, पहले मैंने आपको बताया था कि मतलब इसके हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल इमेजेस है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे इनका। तो हमारे पास जो इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन वाला डिव है हमारे पास, और इंस्पायरेशन के अंदर की जो हमारे पास इमेज है इसको हम कर देंगे क्या चीज़, डिस्प्ले नन, इंस्पायरेशन और इमेज, इसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले नन, ठीक है, इस तरह। तो हमारे पास अभी शो ही नहीं होगा। और 420 पे जाएंगे, 420 तक, ठीक है। वह 420 पे जैसे जाएंगे तो हमारे पास ये शो नहीं होगा, और हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब इसका जो मार्जिन है ना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ऊपर से, तो इसको कम करने के लिए तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करूँगा इंस्पायरेशन जो कंटेंट है ना, इसको मैंने पैडिंग दी हुई है टॉप से कितनी, 150। तो इसी जो पैडिंग है ना वो कम करके मैं कितनी कर दूंगा, पैडिंग फ्रॉम टॉप वो मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज 150 थी, तो हम 70 तक चलेंगे, ठीक है। और अब हमारे पास कुछ इस तरह का शोर है, और नीचे वाला भी हमारे पास सेट है, और एंड ऑल सेट, हमारी जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो चुकी है, रिस्पॉन्सिव बन चुकी है। अगर मैं बड़ा कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह की, और अगर छोटा कर रहा हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह की, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। और बाकी हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है, वो ये है कि हमारे पास जो कार्ड्स हैं ना अभी ये ख़राब हो चुके हैं। तो इसी तरह हमारे पास चीज़ें जो निकल आती हैं अगर हम चलते जाएँ साथ-साथ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, रेंज आई थिंक, हाँ या रेंज है। तो हमने इसको रेंज को कुछ दिया होना है, रेंज कार्ड्स, कार्ड इमेजेस को हमने विड्थ दी हुई 31%, ठीक है। तो इसके हिसाब से वो चलेगा। तो मे बी हम 31% दे के, तो हमारे पास एक काम और करूँगा, हमारे पास HTML के अंदर रेंज कौन सा है, रेंज, मेन रेंज, उसके बाद हमारे पास रेंज है, और रेंज कार्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास कंटेनर होगा, मतलब इन सारों का और रेंज कार्ड है उसके अंदर, ठीक है। तो हमने रेंज कार्ड को तो छेड़ा नहीं, बस इसकी इमेज को कितनी दी, विड्थ 100%। और अगर तो मैं करूँ 31%, आपको लग रही है कि 31% है, बिल्कुल नहीं है। तो या तो हम 31 व्यू पोर्ट, अगर जब मैं लिखता हूँ व्यू पोर्ट व्यू के हिसाब से विड्थ, तो हमारे पास अब सही हो गए। मे बी हमारे पास गलती से उधर क्या नाम है, गलती से हमने परसेंटेज लिख दिया, हमने लिखना व्यू पोर्ट विड्थ सीधा, ठीक है। तो इस तरह कुछ हमारे पास शो हो रही है। तो हमारी जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो चुकी है, स्मॉल डिवाइस तक भी बिल्कुल सही है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है शायद इसको हमने देखा नहीं था क्या मसला है, लेकिन अगर मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये हमारे पास नीचे आ रहा है, ठीक है। तो या तो हम इसकी थोड़ी सी ना विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो न्यू अराइवल है ना, अगर मैं यहाँ पे देखूँ न्यू अराइवल, और न्यू अराइवल के CSS के अंदर हमने कितनी विड्थ वगैरह दी हुई है, न्यू अराइवल यही है, इसको विड्थ दी हुई है हमने 40%, तो इसकी विड्थ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ न्यू अराइवल और विड्थ कितनी कर दो इसकी, 50%, ठीक है। तो 50% हमारे पास विड्थ हो जाएगी इस तरह, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो ओवरफ्लो कर जाएगा, इसके लिए हमारे पास जो हमने टॉप से दिया है 20%, तो अब मैं टॉप से कर दूँगा लेट्स सपोज 20%, ठीक है। तो अब टॉप से सॉरी टॉप से तो नहीं, लेफ्ट से करना था ना, इस तरफ लेके जाना हमें, लेफ्ट की तरफ। तो टॉप से हटा के लेफ्ट से 50 था तो हम 40% कर देंगे, ठीक है। 10% हमारे पास फिर से हमने इंक्रीज़ की, तो 10 हमारे पास इस तरफ जाएगा। तो अब हमारे पास ये सही हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। और हमारा जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो चुका है, और हमारी जो वेबसाइट है वो डन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।